नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। बच्चों में पिछले 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए 30 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी पेपर लगा हुआ 30 तारीख को ही। तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी बच्चों क्लास रहेगी। हम सुहेलदेव विश्वविद्यालय के भी पेपरों को सोल्व करवा रखे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उनको भी आप जो है आसानी से देख सकते हो। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसमें जो है 2 पेपरों को बच्चों हम सोल्व कर रहे हैं। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इन दोनों पेपरों को देख लीजिए। दोनों पेपरों में आपके 75 आपके क्वेश्चन हैं। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन आपके बच्चों बन जाएंगे 150 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनेंगे। यही सारे क्वेश्चनों से आपका पेपर जो है बन के आएगा। पेपर बच्चों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा एमआर सीट पर कराई जाएगी जो कि 30 तारीख को इसका पेपर लगा हुआ है। बच्चों बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों को बच्चों पेपर है जो कि इसी दिन आपका लगा हुआ है। ठीक है, चलेगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों भाई से। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले जो कि यही से आपका पेपर जो छपने वाला है। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तित्व जो शब्द है इसकी उत्पत्ति बच्चों हुई है तो किससे हुई है। व्यक्तित्व बच्चों ये लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, इससे बच्चों जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? पर्सोना। पर्सोना बच्चों जो ये शब्द है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो है भाषा का शब्द है, तो कहोगे ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शोर क्या है बच्चों, आपको बताना है। शोर, ठीक है, शोर बच्चों एक प्रकार की बाधा है। मान लो कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई चर्चा हो रही है तो कोई शोर मचा रहा है तो एक प्रकार की बाधा है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर। इनमें से कौन व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है सेंगोइन, कोलरिक और जो है मेलान जो लगे सभी बच्चों हैं, लेकिन इसमें व्यवहारिक बच्चों ये कोई भी इसका सिद्धांत नहीं है। इसमें का आप लगाइएगा चौथा। फिर एक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जो है किस व्यक्तित्व जो है सबसे जो है सर्वाधिक जो है प्रभावित होता है, तो कहोगे सामाजिक अंतर क्रिया से। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर कि बाहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। किसने बच्चों किया है इसका उल्लेख, आपको बताना, तो कहोगे जुंग जी ने। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व का अभियोजन वातावरण में जो है अपूर्ण होता है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, तो कहोगे परिभाषा बच्चों जो आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? ये बच्चों जो परिभाषा है आलपोर्ट के द्वारा दी गई है, जो कि इसमें से कोई भी बच्चों आपका जो ऑप्शन जो है इसमें का सही नहीं है। इसलिए मैं आलपोर्ट को ही जो है इसमें का सही जो है हम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें का कोई नहीं, आप लगा दीजिएगा आलपोर्ट। ये परिभाषा बच्चों जो दी गई है आलपोर्ट के द्वारा दी गई है, आलपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन की पर्सोना का अर्थ क्या होता है बच्चों, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा मतलब मास्क, मतलब नकाब। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एपीए, एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म जो होगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। उसके बाद है समूह साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है बच्चों। तो योग्य अभ्यर्थी का चयन, ये भी बच्चों है संप्रेषण कुशलता की जांच, ये सभी। इसमें एक आप सही लगा दीजिएगा, ये दोनों इसमें एक आप पूर्णतः राइट हो जाए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग जो है किया जाता है। तो मापने के लिए बच्चों जो है व्यक्तित्व, ठीक है, क्योंकि प्रक्षेपी बच्चों तकनीकी का जो प्रयोग होता है पर्सनालिटी को मापने के लिए। इसमें का तीसरा। फिर कि अभिव्यक्ति के घटक हैं, आपको बताना है। तो भावात्मक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, ये सभी बच्चों उसके घटक इसमें कर डी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसमें जो है जैविकीय कारक ये भी इसका निर्धारक है, पारिवारिक और जो है समूह कारक भी है, और जो है आध्यात्मिक कारक ये बच्चों जो है नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक बच्चों कारक नहीं होगा, सांस्कृतिक कारक भी है। तो इसमें बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ये नहीं इसका निर्धारक है। उसके बाद है कि आरटी एक परीक्षण है जो मापता है। तो क्या मापता है? ठीक है, आरटी मतलब होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं रोड सर्च टेस्ट, इसको कहते हैं।
ठीक है, जिसको हम धब्बा जिसको कहा जाता है स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये जो मापता है पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को। इसमें का राइट आपका जो रहेगा इसमें का सी। साक्षात्कार क्या है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं इंग्लिश में। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आमने सामने की परिस्थिति, मतलब जब इंटरव्यू होता आमने सामने ही तो बातचीत होती है बैठ के। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के रूप में जाना जाता है, तो कहोगे आत्म प्रभावकारिता को। इसमें का पहला। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं, आपको बताना है। तो भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम, अनुभूति, ये सभी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित जो है मनोवैज्ञानिक में से किसने जो है व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में जो है वर्णित करने का प्रयास किया है। तो सभी लोगों ने बच्चों करीब करीब किया है। इसमें का डी लगा दीजिएगा। फिर है कि साक्षात्कार के समय प्रवेश करना चाहिए। तो साक्षात्कार के समय बच्चों जो प्रवेश करना चाहिए शांति रूप से। इसमें का पहला। फिर है कि व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषता प्रक्षेपित होती हैं, जैसे व्यवहार, भाव, चिंतन के प्रयोग सभी। इसमें का डी होगा। फिर है कि समूह चर्चा में मानक रूप से लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब जो है कितने लोग मिलकर चर्चा करें तो समूह चर्चा कहलाएगी। क्वेश्चन कह रहा है तो 8 से 12 लोग हैं तो समूह चर्चा कहलाएगी। फिर है कि साक्षात्कार का कौन सा बच्चों प्रकार नहीं है, तो पैनल साक्षात्कार का, रचनात्मक और समूह साक्षात्कार, ये बच्चों क्या है इंटरव्यू के प्रकार हैं। लेकिन पारिवारिक साक्षात्कार बच्चों कोई भी प्रकार नहीं है इंटरव्यू का। इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा चौथा। उसके बाद है कि समूह चर्चा का प्रकार नहीं है, तो कौन सा समूह चर्चा का प्रकार नहीं है आपको बताना है। तो रचनात्मक और जो है आज जो है रचनात्मक और संगठित, लेकिन नाटकीय रूप बच्चों कोई भी जो है समूह चर्चा का प्रकार नहीं है। इसमें का दूसरा। फिर कि प्रभावी संचार का मुख्य तत्व कौन सा है आपको ये बताना है। तो सक्रिय सुनना, एक्टिव जो है लिसनिंग हो जाएगा। इसमें का दूसरा। फिर कि कौन सा जो है संचार प्रकार गैर मौखिक संकेतों जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्तियों, इशारों को जो है शामिल करता है, आपको बताना है। ठीक है, 24 नंबर की हम बात करें तो गैर मौखिक जो है संचार। ठीक है, क्योंकि बच्चों जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि हाथों से इशारा करना, फेस एक्सप्रेशन वगैरह, तो ये सब बच्चों गैर मौखिक संचार होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास में कौन सा गुण मजबूत पेशेवर संबंध जो है बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो कौन सा है, तो कहोगे सहानुभूति है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि आत्म संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य है अपनी जरूरतों और विचार को स्पष्ट और सफलतापूर्वक जो है व्यक्त करना। इसमें का दूसरा। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान मंच के डर को दूर करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है, आपको बताना है। तो भाषण को जो है कई बार अभ्यास करना। इसमें का दूसरा। उसके बाद दिया हुआ है कि इंटरपर्सनल संचार के संदर्भ में फीडबैक का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। फीडबैक का बच्चों जो मतलब होता है प्राप्तकर्ता की प्रेषक को जो है प्रतिक्रिया होती है। इसमें का दूसरा। फिर है कि प्रभावी संचार में सामान्य बाधा कौन सी होती है, आपको बताना है। तो कहोगे शोर और जो है विक्षेप है, मतलब एक प्रकार का जब शोर मचने लगता है, कोई संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक प्रकार की बाधा है ये। फिर बच्चों है 30 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग में नेतृत्व की भूमिकाओं के संदर्भ में कौन सा व्यक्तित्व विकास का पहलू महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो कहोगे कार्यों को सौंपने की क्षमता। इसमें का दूसरा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि सक्रिय सुनना, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो शामिल है वो है बिना पूर्वाग्रह के पूरी तरह से जो है स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें का दूसरा। फिर है कि कौन सा संचार शैली अपने विचारों भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने के साथ साथ दूसरों का जो है सम्मान करती है, आपको बताना है। तो आत्म जो है मुखर करती है, जिसको हम कह सकते हो असर्टिव कहते हैं। इसमें का बच्चों तीसरा। फिर है कि संचार में शारीरिक भाषा का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे संदर्भ जोड़ना और मौखिक संकेतों को जो है मजबूत करना। बिल्कुल बच्चों। इसमें का दूसरा। फिर है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रभावी टीम संचार का संकेत है, आपको बताना है। तो कहोगे
विचारों का जो है स्पष्ट और खुला आदान प्रदान, इसमें का दूसरा। फिर है कि सक्रिय सुनने के घटकों में से कौन सा घटक नहीं है, आपको बताना है। तो कहोगे वक्ता को जो है रोकना, इसमें का तीसरा। फिर है कि व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भावात्मक बुद्धिमत्ता का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। तो कहोगे अपने और जो है दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित और जो है समझने की क्षमता, इसमें का दूसरा। फिर बच्चों आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी संचार बाधा सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में भिन्नताओं के कारण गलत फहमियों को जो है शामिल करती है, आपको बताना है। तो कहोगे सांस्कृतिक बाधाएं हैं, इसमें का चौथा है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि पेशेवर सेटिंग में कौन सा व्यवहार मजबूत कार्य नैतिकता का संकेत है, आपको ये बताना है। तो कहोगे समय सीमा को पूरा करना, विश्वसनीय होना, बिल्कुल, इसमें का तीसरा। उसके बाद है कि रचनात्मक आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य है ऐसा फीडबैक प्रदान करना जो प्रदर्शन को जो है सुधारने में मदद करे, बिल्कुल। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कार्य मौखिक संचार कौशल को जो है बढ़ा सकता है, आपको बताना है। तो कौन सा बढ़ा सकता है बच्चों, तो कहोगे जोर से पढ़ना, चर्चाओं में जो है भाग लेना, इसमें का दूसरा। फिर है कि हाँ, फिर इसमें दिया कि नीचे में इनमें से कौन सा सकारात्मक गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, आपको बताना है, जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, इसमें गैर मौखिक की बात करा। देखो संचार आपका दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। एक बच्चों होता है आपका मौखिक संचार। मौखिक मतलब होता है जिसमें हम बोलकर जो संचार करते हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे भी कह सकते हैं। एक होता है बच्चों गैर मौखिक होता है, ठीक है। गैर मौखिक मतलब ये होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो मौखिक संचार में जैसे कि अब इसमें ऐसा नहीं केवल बोलकर ही संचार होगा, जैसे कि पत्रों के माध्यम से भी हो सकता है, मतलब शब्द का प्रयोग हो तो मौखिक संचार होगा। जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि मुस्कुराना, फेस एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा, हाथों से इशारा करना, तो ये बच्चों गैर मौखिक संचार होता है। तो गैर मौखिक की बच्चों ये बात कर रहा है, तो मुस्कुराना जो है आंखों से संपर्क बनाए बच्चों गैर मौखिक हो जाएगा। उसके बाद है प्रभावी संचार में सहानुभूति की भूमिका क्या होती है, आपको ये बताना है। इसकी भूमिका होती है आपको दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने और उनसे जो है संबंधित कह सकते हो करने में जो है मदद करती है। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन के संचार में फीडबैक लूप का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि संदेश सही ढंग से प्राप्त और जो है समझ गया है कि नहीं। अगला देखिएगा कि पेशेवर सेटिंग में संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है, आपको बताना है। तो मुद्दों को जो है सीधे शांतिपूर्ण तरीके से जो है संबोधित करना। फिर कि सक्रिय सुनने में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो कहो कि पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना कि क्या जो है कहा जा रहा है, बिल्कुल, इसमें का तीसरा। फिर कि संचार के संदर्भ में सहानुभूति के क्या मतलब होता है, आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं, दृष्टिकोण को समझने और साझा करने की क्षमता होती है, इसमें का दूसरा। फिर है कि आत्म संचार को सबसे अच्छी तरह से कौन सा वर्णन जो है कर रहा है, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो अपने विचारों भावनाओं को जो है खुलकर और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना बिना आक्रामक हुए, बिल्कुल यही इसको जो है डिनोट कर रहा है आत्म संचार को। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि पेशेवर वातावरण में एक अच्छे नेता की एक मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। इसकी विशेषता है कि टीम के सदस्यों की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना और उन पर जो है विश्वास दिखाना, इसमें का दूसरा। फिर है कि नीचे दिए गए इनमें से कौन सा बच्चों गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया है कि गैर मौखिक संचार वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ईमेल भेजना बच्चों, तो ईमेल में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये बच्चों गैर मौखिक नहीं, ये मौखिक संचार है। रिपोर्ट लिखना, तो इसमें भी आप शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो ये भी बच्चों क्या है, मौखिक संचार है, ठीक है। चेहरे की अभिव्यक्तियां और शरीर की जो मुद्राएं, बिल्कुल ये बच्चों गैर मौखिक हो जाएगा, क्योंकि ये शब्दों को तो बयान नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो शब्दों का इसमें तो यूज हो नहीं रहा है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ये सभी क्या है, गैर मौखिक संचार में आपका आता है। और फोन पर बच्चों बात करना क्या है, मौखिक संचार, इसमें जो कि शब्दों का यूज हो रहा है। फिर है प्रभावी टीम वर्क के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, आपको ये बताना है। इसके लिए कौशल जो आवश्यक है स्पष्ट और खुला संचार है, इसमें का दूसरा। फिर कि संचार बाधा का क्या मतलब होता है, आपको बताना है। तो कहोगे प्रभावी विचारों के आदान प्रदान को रोकने वाले
तत्व इसमें का दूसरा। फिर है कि व्यक्तित्व विकास में आत्म जागरूकता का मुख्य रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे अपनी ताकत और जो है कमजोरियों को जानना, इसमें का पहला। फिर है कि आत्म विश्वास को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, आपको बताना है। इसका तरीका है बच्चों छोटी उपलब्धियों का जो है उत्सव मनाना, इसमें का तीसरा होगा। फिर आपका है कि व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य निर्धारण की भूमिका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है यह दिशा मुझे प्रेरणा प्रदान करता है, इसमें का तीसरा। फिर है कि बेहतर अंत वैकल्पिक कौशल विकसित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सक्रिय सुनना, सहानुभूति का जो है अभ्यास करना, इसमें का दूसरा। फिर के संचार में संदेश क्या है, आपको ये बताना है बच्चों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो कहोगे जानकारी या विचार जो व्यक्त किया जा रहा है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि किस स्थिति में प्रभावी संचार की संभावना अधिक होती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जब संचार में स्पष्ट और दोनों पक्षों की समझ होती है तब, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा गुण प्रेरणात्मक नेतृत्व से संबंधित है, आपको बताना है। तो आत्मविश्वास और दृष्टिकोण, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समग्र प्रबंधन कौशल को किस प्रकार से व्यक्तित्व विकास में महत्व दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे यह बच्चों जो है व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन को संतुलित करने में मदद करता है, इसमें का तीसरा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गतिविधि आत्मविश्वास में सहायक नहीं होती है, आपको ये बताना है। तो कौन सी बच्चों आत्म विधि है, तो कहोगे आत्मनिंदा है, ठीक है, ये नहीं है बच्चों सहायक इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है दिया हुआ है कि प्रभावशाली संवाद की विशेषता क्या होती है, आपको ये बताना है। इसकी जो विशेषता है स्पष्टता, संक्षिप्तता और सही समय पर जो प्रतिक्रिया, इसमें का तीसरा। फिर है कि समाज में सफल होने के लिए जो है क्या गुण महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है सामाजिक कौशल और जो नेटवर्किंग है, इसमें का तीसरा। उसके बाद सक्रिय सुनना को सबसे अच्छे तरीके से कैसे जो है वर्णित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो कहोगे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना और जो है विचार पूर्वक जो है प्रतिक्रिया देना, बिल्कुल, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रभावी संचार के संदर्भ में पैराफ्रेजिंग क्या है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है वक्ता के संदेश जो अपने शब्दों में पुनः व्यक्त करना ताकि समझ की जो है पुष्टि हो सके, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गैर मौखिक संचार का मुख्य उपयोग क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उपयोग है मौखिक संचार को बढ़ाने और जो है पूरक बनाने के लिए, इसमें का दूसरा। फिर कि स्व अनुशासन का व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो कहोगे यार ध्यान बनाए रखने लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में मदद करते हैं, इसमें का दूसरा। फिर कि आत्मसम्मान बनाने में कौन सा जो है तत्व महत्वपूर्ण है। 67 की बात करें तो कहोगे अपनी ताकत उपलब्धियों को जो है पहचानना, इसमें का दूसरा। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन की भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसका जो है महत्व क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कहोगे जो है यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है, इसमें का पहला। फिर कि गैर मौखिक संचार का मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो उपयोग है मौखिक संचार को बढ़ाने और जो पूरक बनाने में, इसमें का दूसरा। फिर कि स्व अनुशासन का व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व है, तो यह ध्यान जो है बनाए रखने लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में मदद करता है, इसमें का दूसरा। उसके बाद कि आत्म सम्मान जो है बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, ठीक है। 67 की बात करें तो कहोगे अपनी ताकत और उपलब्धियों को जो है पहचानना और जो है महत्व देना। उसके बाद है कि भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो कहोगे अपनी और दूसरे की जो है भावनाओं को समझने प्रतिबंधित करने की क्षमता है बच्चों। ये 2 बार इसमें बच्चों का पेज था ये। फिर एक रचनात्मक आलोचना व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक हो सकती है, आपको बताना। तो कहोगे सुधार के लिए विशेष फीडबैक प्रदान करके, इसमें का तीसरा। फिर कि प्रस्ताव को पार करने के लिए कौन सी जो रणनीति है प्रभावी है, आपको बताना है। तो कहोगे कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और जो है समय सीमा जो निर्धारित करना। उसके बाद है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है, तो कहोगे छोटे प्रबंधनीय जो है लक्ष्यों को निर्धारित करना, उन्हें जो है पूरा करना।
उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका बच्चों महत्व है या जो है दिशा और जो प्रेरणा प्रदान करता है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सहनशीलता बनाने के लिए कौन सी प्रथा प्रभावी है, तो चुनौतियों को जो है अपनाना और जो है विफलताओं से जो है सीखना, बिल्कुल। उसके बाद है कि गैर मौखिक संकेतों का संचार में प्राथमिक भूमिका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे भावनाओं को जो है व्यक्त करना और बोले गए जो है संदेश को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। फिर 75 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका लास्ट का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका बच्चों हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा नंबर बच्चों नोट कर लीजिए सभी लोग। इस पर पेपर अपना भेज देना है 8173840090। इस पर अपना पेपर बच्चों आपको भेज देना है। मैं इसके आंसर की करा दूंगा और आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सकारात्मक जो है पुष्टि का जो है व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो प्रभाव पड़ता है, यह आत्मविश्वास बढ़ाती है और सकारात्मक आत्म छवि को सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है। इसमें का चौथा। तो ये था बच्चों 75 नंबर का जो कि पेपर ये एक। अभी हम 75 क्वेश्चन और भी बच्चों करा रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। दोनों इन पेपरों को देख के जाइएगा, इन्हीं से आपका पेपर जो है कवर हो जाएगा। तो जल्दी से उस पेपर को बच्चों देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी जो है बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे जो है व्यक्तिपरक जो है विधि कौन सी है। तो किसी बच्चे के जो व्यक्तित्व मतलब होता है उसकी पर्सनालिटी, तो किसी बच्चे के की पर्सनालिटी को मापने के लिए जो सबसे अच्छी विधि होती है व्यक्तिपरक, वो कौन सी होती है, आपको बताना है। तो जो पर्सनल वाली विधि होती है सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे जो है व्यक्तिपरक ये जो है विधि होती है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि MMPI एक जो है परीक्षण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसे मापने के लिए जो है किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है पर्सनालिटी मापने के लिए किया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा विश्लेषण जो है अपनी पहचान के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो कहोगे जो है एरिक जो है एगरसन प्रसिद्ध है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन का है 4 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा चरित्र लक्षण एक जो है बाहिर्मुखी व्यक्ति का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। तो कहोगे जो है समाज केंद्रिता करता है। इसमें कहोगा दूसरा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की व्यक्तित्व जो है वह जो है चर है जिसके माध्यम से लोग आमतौर पर अपने बारे में जो है महसूस करते हैं। तो वह जो है सेल्फ स्टीम कहलाता है, जिसको आत्म सम्मान कहते हैं। इसमें का तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तित्व जो है अद्वितीय और विशिष्ट है, ये तो स्टेटमेंट सही है। और व्यक्तित्व जो है वंश जो है अनुवांशिकता और जो है अवतरण का संयुक्त उत्पाद है, ये भी ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अवचेतन और जो है अचेतन व्यवहार पर जो है फैलता है, ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट का ऑप्शन कि व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही जो है सीमित होता है, तो एक गलत इसमें का ऑप्शन होगा, इसमें का चौथा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को जो है प्रभावित करता है। तो इसमें जो है वंशानुगत भी करता है, भौतिक अवतरण जो है सामाजिक अवतरण सभी करते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर की जो है यह जो है मन की वह अवस्था है जो है सीखने वाले की पसंद और जो है नापसंद को दर्शाती, तो इसको हम एटीट्यूड कहते हैं, रवैया कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि आरबी जो है कैटल द्वारा प्रारंभिक स्कूल व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी में कितने जो है कारकों को जो है मापा जाता है। तो कहोगे जो है 16 कारकों को, 16 फैक्टर को, इसमें होगा तीसरा। फिर मापने के लिए जो है प्रक्षेपी तकनीकी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो मापने के लिए जो है प्रक्षेपी तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है। तो कहोगे जो है व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 11 नंबर कि कॉर्पोरेट जो है सेटिंग में जो है पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो पोशाक सबसे अच्छी होती है वो आपकी होती है सबसे जो है पसंदीदा व्यावसायिक आपकी जो होती है औपचारिकताएं, इसमें का पहला आप लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 12 नंबर कि कंप्यूटर में जो है सबका ध्यान खींचने के लिए किसे जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें जो प्राथमिकता देनी चाहिए फॉर्मल फिट इन की, ठीक, औपचारिक फिट इन की। इसमें का राइट होगा आपका जो है चौथा ऑप्शन, 12 नंबर क्वेश्चन का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि दूसरे हमारे बारे में जो धारणाएं बनाते हैं तो
उनमें से जो है अधिकांश जो है कब बनती हैं, तो वे जो है पहले जो है उससे पहले जो है 20 से 30 सेकंड पहले बनती है धारणाएं, इसमें का पहला। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है 14 नंबर की जो है कबर निम्नलिखित में से जो है संबंधित है। तो कबर जो संबंधित होता है ये जो है आपकी जो है कार का बीमा होता है। कार के बीमा का मतलब ये होता है कि कार की जो के लिए जो बीमा होता है जिसको हम कवरेज कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसी को हम कहा जाता है कवर। फिर अगला क्वेश्चन का है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए साक्षात्कार के लिए नया सूट या पीछे ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए आपको ये बताना है। तो जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके शूटिंग के लिए आपको कौन सा ड्रेस जो है लेते समय जो है आपको जो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो इसमें यदि हम बात करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडी होना चाहिए, तो ये आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है किसी अनुभवी जो है व्यक्ति को स्पर्श करना चाहिए, ये भी सही है। सही फिट सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें का गलत होगा, तो इसमें का पहला लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है इससे आपको बचना चाहिए, गेटिंग टू जेड ट्रेंडी, ठीक है, इसमें का राइट होगा पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर के व्यक्तित्व के 5 जो है कारक मॉडल में शामिल है। तो व्यक्तित्व के जो 5 कारक जो मॉडल हैं वे है कौन कौन से, पहले ये जान लो। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से कम 3 से 4 बनेंगे। तो देखो इसके जो 5 कारक है, पहला आपका इसमें खुलापन, जिसको हम जो है कहते हैं ओपननेस, ठीक है, पहला आपका होता है खुलापन। फिर दूसरा होता है कर्तव्य निष्ठा, दूसरा होता है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। तीसरे की हम बात कर ले तो बाहिर मुखता, बाहिर मुखी या फिर जो है बाहिर मुखता, ठीक है। और इसमें होता है सहमति, चौथा सहमति। और पांचवा आपका होता है तंत्रिकावाद, पांचवा होता है तंत्रिका जो है वाद। पांचवा आपको लाइन से लिख लेना है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है ये पांचों लिख लो, फिर इसको हम देखेंगे। इसमें कह रहा है व्यक्तित्व की 5 जो है कारक मॉडल में शामिल है। तो इसमें जो है जो आपका ये दिया हुआ है कि न्यूरो जो है न्यूरो जो है टीस जो दिया हुआ आपका जो है टीसेज में जो दिया हुआ है, तो ये जो इसका मतलब क्या होता है इसको हिंदी में समझ लो। इसको जो कहा जाता है हिंदी में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तंत्रिकावाद। तो ये तंत्रिकावाद भी जो है उसी में समाहित है, तंत्रिका जो है ये वाद होता है, तो ये भी उसी में समाहित है। और जो सहमता, ये जो सहमति होती है जो है ये भी उसी में समाहित, अभी मैंने आपको बताया है कि सहमति, ठीक है, सहमति, तो ये भी उसी में समाहित। तो दोनों इसके घटक है, ठीक है, दोनों इसके कारक है मॉडल के, तो मैं दोनों को सही कहूँगा, ठीक है। और इसमें जो हास्य की भावना और सामाजिक अंतर क्रियावाद ये जो है इसमें कि कोई भी मॉडल में शामिल नहीं है, लेकिन ये दोनों इसके मॉडल में शामिल है, इसमें होगा दोनों ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 17 नंबर कि साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और जो है नींद ये किसका हिस्सा कहोगे, जो है व्यक्तिगत जो है ये स्वच्छता का है, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 18 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन व्यक्तित्व माप की जो है प्रक्षेपी तकनीकी है, आपको ये बताना है। तो ये जो है आपकी जो है विषयगत जो है धारणा प्रशिक्षण जो है परीक्षण, इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 19 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी फैशन की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो फैशन की सबसे अच्छी इसमें की जो है कौन सी परिभाषा है आपको बताना है। तो इसमें जो दूसरी परिभाषा है या जो व्यक्त करने का एक तरीका है कि आप जो है कौन हैं और एक जो है व्यक्ति के रूप में आप जो है क्या जो है बनना चाहते हैं, तो ये परिभाषा अच्छी है इसमें की, यही इसमें का राइट होगा व्यक्तित्व की, यानी फैशन की परिभाषा। अगला ऑप्शन भी आपका है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रधान या जो है सहायक उपकरण में से जो है एक विशेषता या फिर जो है रूप है, तो कौन है, तो जो है शैली है, स्टाइल है, इसमें का होगा पहला ऑप्शन। आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि 2 प्रकार के जो है नौकरी साक्षात्कार क्या है, आपको ये बताना। तो ये जो है संरचित और जो है असंरचित ये साक्षात्कार होता है, इसमें का होगा दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 22 नंबर की पैनल साक्षात्कार को अन्य प्रकार के साक्षात्कार से कैसे भिन्न किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो उसको जो भिन्न किया जा सकता है, कई जो साक्षात्कारता होते हैं उम्मीदवार का समय पर जो मूल्यांकन करके, इसमें का तीसरा। फिर अगला ऑप्शन आपका है 23 नंबर के एक जो है संरचित जो है साक्षात्कार में
कौन से गुण होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो गुण होते हैं, ये साक्षात्कारता एक जो है पूर्व निर्धारित सेट के प्रश्नों का पालन करता है, यही इसका गुण होता है। इसमें का दूसरा फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है। तो इंटरव्यू में सबसे जो पहला कदम होता है वो कौन सा होता है, कहोगे जो है रिज्यूम और जो है आवेदन पत्रों की समीक्षा करना होता है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर है कि जो है किसी नौकरी साक्षात्कार के लिए नौकरी करने में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण कदम है यह है कंपनी और जो है पद के बारे में व्यापक अनुसंधान करना। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साक्षात्कार प्रश्नों के अभ्यास हेतु जो है अनुशासित रणनीति है, आपको बताना है। तो कौन सी रणनीति है, तो कहोगे ये जो है प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करना और जो है सुधार के लिए उन्हें जो है समीक्षा करना उनकी, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर कि रिज्यूम का जो उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो रिज्यूम का जो उद्देश्य है जो है संभावित जो है नियोक्ताओं और जो है प्रशासनिक कौशल योग्यता और अनुभव जो है प्रदर्शित करना है। इसमें का दूसरा फिर अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की रिज्यूम में कौशल खंड का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो कौशल खंड में इसमें जो उद्देश्य होता है यह पद से संबंधित तकनीकी और जो है सॉफ्ट कौशलों को जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें कहोगा दूसरा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है रिज्यूम की आदर्श जो है लंबाई क्या होनी चाहिए। तो जो रिज्यूम होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अधिकतर एक पेज की आपकी होती है, 1 से 2 हो सकती है, इसलिए इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो है हेल्पलाइन में क्या शामिल होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो उसमें जो शामिल होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी वर्तमान भूमिका और विशेषताओं का जो है एक समय जो है संक्षेप में जो है सारांश। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर के जो है लिंक्डइन पर साझा करने के लिए क्या जो है मान्य जो है सामग्री मानी जाती है। 31 की हम यदि बात करें तो ये जो है जैसे कि उद्योग समाचार, पेशेवर उपलब्धियां और जो है अपने क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आपके आएंगे, मान्य होते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समूह चर्चा का जो उद्देश्य होता है एक विशिष्ट विषय पर सहयोग करना और विचारों का जो है आदान प्रदान करना। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा समूह चर्चा का मुख्य लाभ है, आपको बताना है। तो समूह चर्चा का जो मुख्य लाभ है वो जो है क्या है, तो कहोगे सहयोग द्वारा नए विचारों को जो है उत्पन्न करना। इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर के एक जो है प्रभावी समूह चर्चा के लिए जो है सुझाया गया आकार क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो समूह चर्चा में कम से कम 6 से 10 जो है सहभागी होने चाहिए, 6 से 10। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 35 नंबर की समूह चर्चा के समय रखने वाले की जो है भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो इसकी भूमिका है वो क्या है, 35 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो भूमिका होती है वो होती है, इसमें का लास्ट ऑप्शन होगा कि जो है निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर जो है चर्चा की प्रगति और जो निगरानी और जो है उसका प्रबंधन करना। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर की समूह चर्चा में प्रभावी संचार की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है जो है सक्रिय सुनना और दूसरे के दृष्टिकोण का जो है सम्मान करना। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। 36 नंबर क्वेश्चन का दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर कि समूह जो है चर्चाओं में व्यक्तियों की एक सामान्य गलती क्या है, आपको ये बताएं। तो इसकी जो एक सामान्य गलती है बातचीत में जो है अधिकता करना और जो है दूसरे के जो है प्रविष्टि को जो है अनदेखा करना, तो एक सामान्य गलती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर कि जो है समूह चर्चाओं को बेहतरीन न होने देने के लिए जो भागियों को जो है क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो प्रतिभागियों को जो करना चाहिए वो करना चाहिए मुद्दे पर ध्यान केंद्रित रहे और जो है भटकने से जो है बचना चाहिए उसको। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर की एक समूह चर्चा में सकारात्मक रूप से कैसे जो है योगदान जो है दिया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो इसमें योगदान दिया जा सकता है सक्रिय रूप से सुनकर और जो है योगदान करके, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चाओं में अक्सर कौन सी गलती जो है भ्रांतियाँ और जो है गलत संचार की ओर जो है ले जाती हैं। तो कौन सी गलतियाँ ले जाती, तो कहोगे जो है पुष्टि के बिना दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में जो है मान्यताएं बनाना, ये ले जा सकती है। इसमें का तीसरा।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर कि जब कोई जो है सुनते समय सिर हिलाता है, जब कोई व्यक्ति कोई बैठा है तो सुनते समय सिर हिलाता है, मतलब उसको समझ में आ रहा है, तो यह जो है आमतौर पर संकेत होता है एग्रीमेंट का, ठीक है, मतलब सहमति का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर कि किसी बातचीत में उचित मात्रा में आंखों का संपर्क बनाए रखना आमतौर पर जो है किस पर जो है ये जो है क्या इंगित करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो इंगित करता है आत्मविश्वास और जो है जुड़ाव को, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक भाषा में रक्षात्मक का एक जो है विशिष्ट संकेत है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका अध्यय कि हाथ क्रॉस करके पीछे की ओर जो है झुकना, ये होगा इसमें का दूसरा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे शारीरिक भाषा का आयाम नहीं माना जाता है, आपको बताना है। तो शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा हम बताते चलेंगे। तो इसमें आपका जो दिया कि प्रोमिक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। प्रोक्सेमिक्स, तो प्रोक्से जो मिक्स है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है इसका, तो इसका हिंदी में मतलब होता है स्थान का उपयोग, प्लेस इसको आप कह सकते हो, ठीक है। स्पेस आप कह लो, स्थान, स्पेस यानी स्थान। और जो दिया हुआ है काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि संचार के समय जो है उपयोग, यानी जो कम्युनिकेशन होता है उसके समय इसका उपयोग होता है, ठीक है। संचार के समय, संचार। और हम बात कर ले जो कि दिया हुआ है कि और जो है फैक्टिक्स, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है गंध होता है, स्मेल होता है, गंध होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है शारीरिक भाषा के आयाम हैं, लेकिन जो कालक्रम है इसका कोई भी आयाम नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। लेकिन कालक्रम का मतलब होता क्या है इसको हम आगे देखेंगे, चलिए इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर है कि प्रोक्सेमिक्स का जो है तात्पर्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है स्थान का उपयोग, ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्थान आप कह सकते हैं इसको, इसमें का तीसरा। फिर अगला ऑप्शन आपका कि जो है काइनेसिक्स मुख्यतः किसे अध्ययन पर केंद्रित है, तो ये जो अध्ययन पर केंद्रित है मैंने आपको ये भी बताया था शरीर की जो है गतिविधि पर, ठीक है, शरीर की जो है गतिविधि पर है, ठीक है। इसमें का होगा राइट आपका तीसरा ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 47 नंबर कि शरीर भाषा में जो घराड़ विज्ञान के अध्ययन से जो है संबंधित है, तो ये विज्ञान जो संबंध ये है, ठीक है, घराड़ विज्ञान का मतलब होता है गंध का विज्ञान, इसमें का साइंस है, ठीक है, इसमें का दूसरा 47 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका है कि क्रोनेमिक्स, ठीक है, क्रोनेमिक्स किस पर अध्ययन करता है, तो क्रोनेमिक्स जो होता है ये संचार के समय जो है ये उपयोग होता है, यही आपको मैंने अभी बताया भी था। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम जो है स्पर्श की व्याख्या से संबंधित है, आपको बताना है। तो स्पर्श की व्याख्या से संबंधित है, तो स्पर्श मैंने आपको बताया था, स्पर्श की जब भी बात आएगी तो उसमें आपको लगाना है स्पर्श से आपका जो है हेप्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। स्पर्श की बात करेगा तो आपको जो है हेप्टिक्स आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए इसमें और भी जितने ऑप्शन इनको भी हम बता दें। शारीरिक भाषा के देख ये स्पर्श की बात करेगा, ठीक है, स्पर्श आयाम की, तो हेप्टिक्स आपको लगाना है। तो जो है प्रोक्सेमिक्स की बात करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, स्थान होता है, प्लेस होता है। फिर दूसरा इसमें जो आपका दिया हुआ है कि काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीर की गतिविधि होती है, गति होती है, ठीक है, गतिविधि या फिर गति। फिर इसमें जो लास्ट में आपका दिया हुआ है इसका मतलब होता है स्मेल होता है, गंध होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 50 नंबर की। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों के संपर्क, टकटकी की दिशा और पुतली के फैलाव का अध्ययन जो है शारीरिक भाषा के किस आयाम के अंतर्गत जो है किया जाता है या फिर आता है, तो ये जो है एक्यूलेसिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, आंखों का जो है जो अध्ययन होता है पुतलियों का, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है ओकेलिक्स शारीरिक भाषा का एक आयाम के अध्ययन को जो है संदर्भित करता है, तो किसके अध्ययन को जो है संदर्भित करता है आपको ये बताना है। तो ये जो है स्वर संबंधी जो होता है इसी पर ये अध्ययन करता है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर कि संचार के समय
के उपयोग जैसे कि जो प्रतीक्षा अवधि और जो है समय की पाबंदी के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है जो है क्रोनिक्स कहा जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है क्रोनेमिक्स हो जाएगा इसमें का दूसरा ऑप्शन, जिसको हम जो है कालक्रम कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 53 नंबर कि शारीरिक भाषा के किस आयामों में इशारों, मुद्राओं और जो है चेहरे के हाव भाव का जो अध्ययन किया जाता है, तो हम किस में इसका अध्ययन करते हैं, तो ये जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, काइनेसिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। काइनेसिक्स क्या है, इसमें जो है शरीर की गतिविधि होती है, जैसे कि हाथ हिलाना, सिर हिलाना, तो ये जो है जिसको हम नॉन जो है वर्बल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर जो है बॉडी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं इसको। अब फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो है व्यावसायिक ईमेल भेजते समय व्यावसायिक जो है शिष्टाचार में निम्नलिखित में से जो है सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है, तो इसमें का कौन सा अभ्यास जो है सर्वोत्तम माना जाता है, तो इसमें जो है संदेशों को जो है संक्षिप्त और जो है स्पष्ट करना, बिल्कुल इसमें का होगा तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है, आपको ये बताना है। तो अनुशासित जो इसका अभ्यास है वो आपका हो जाएगा कि सटीक और जो है प्रशासनिक सामग्री जो है साझा करना, इसमें का तीसरा ऑप्शन केवल राइट है। अगला भी आपका है 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है अनुक्रम के संचार का एक तरफा प्रक्रिया के जो है सही अनुक्रम को आपको जो है पहचान करना है। ठीक है, तो 56 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसमें हो जाएगा आपका सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज जो है चैनल और जो है डिकोडिंग रिसीवर। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, यही इसका जो है क्रम होगा। फिर अगला क्वेश्चन का 57 नंबर के निम्नलिखित में से जो है शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करें, तो शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए कौन सा तकनीकी शब्द प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक भाषा, जिसको अभी मैंने आपको बताया था शरीर की गतिविधि, जिसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का काइनेसिक्स हो जाएगा। इसमें का काइनेसिक्स दूसरा ऑप्शन। काइनेसिक्स जो होता है शरीर की गतिविधि, ठीक है, इसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसका इसमें अध्ययन होता है। और प्रोक्सीमिक्स में किसका अध्ययन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें स्थान का उपयोग जैसे कि प्लेस वगैरह का, और इसके बाद जो कालक्रम दिया हुआ है और जो हेप्टेक्स दिया हुआ है, इन सभी के बारे में आपको जो है रट लेना है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा पैरालिंग्विस्टिक संचार का एक जो उदाहरण है, आपको बताना है। तो 58 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा उदाहरण, तो कहोगे हाथों से इशारा करना। ठीक है, इसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन संचार बाधाओं को जो है दूर करने में मदद करता है, अभी करेगा, तो कौन करेगा, तो इसमें जो मदद करेगा वो जो है ध्यान केंद्रित सुनना। ठीक है, अगला भी आपका है 60 नंबर कि संचार प्रक्रिया में शरीर की भाषा किसके साथ जो है जुड़ी होती है, तो संचार प्रक्रिया में शरीर की जो भाषा जुड़ी होती है ये आपकी जुड़ी होती है किससे होती है, तो कहोगे जो है एक जो है प्रेषक श्रोता से। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा अशाब्दिक संचार का जो है आवश्यक तरीका है। अशाब्दिक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका जो तरीका है, तो प्रश्न पत्र में लिखे गए निर्देश, तो ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। ठीक है, ये मौखिक संचार होता है। ऑनलाइन जो कक्षा में भाग लेने वाला विद्यार्थी भी होता है, मौखिक संचार होता है। फिर आपका है एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया जो है ड्रेस कोड, ये भी जो है कह सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन नॉन वर्बल पूछ रहा है, तो विद्यार्थियों को योग सिखा रहे योग जो प्रशिक्षक होते हैं, ये आपका हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो है गैर मौखिक संचार, इसमें का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर के संचार का जो है शब्दार्थ अवरोध जो है निहित है, अवरोध निहित है जब रिसीवर जो है संदेश को नहीं समझता है। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन का 63 नंबर है कि शिक्षण में प्रयुक्त एक जो है मौखिक संचार तकनीकी है, तो कौन सी तकनीकी है, तो ये जो तकनीकी है ये जो है वॉइस और जो है टोन की गति में परिवर्तन, इसमें का दूसरा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस समूह में पैरा लैंग्वेज संचार के घटक हैं, आपको बताना है। तो इसमें जो पैरा लैंग्वेज संचार के जो घटक हैं आवाज़, शोर और जो है छाप, इसमें का पहला। 64 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर के निम्नलिखित में से जो है एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य संचार की पहचान करना आपको, तो इसमें जो लिखित आपका संचार हो जाएगा रिटन जो है कम्युनिकेशन, इसमें का राइट होगा पहला।
फिर अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर कि जो है मुखर संचार का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है दूसरों का सम्मान करते हुए और खुद कोई जो ईमानदारी और जो है सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। इसमें का तीसरा। फिर आपका हियरिंग और जो है लिसनिंग, इसमें अंतर क्या होता है आपको ये बताना है। हियरिंग और लिसनिंग इसमें अंतर क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा हियरिंग का मतलब होता है सुनना, जबकि लिसनिंग का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे कि आप जो है कोई रेडियो आपने बजा लिया, ठीक है, हियरिंग का मतलब कोई रेडियो बजा लिया, आप बढ़िया सुन रहे हैं, फिर मोबाइल से गाना सुन रहे हैं, तो ये आपकी हियरिंग कहलाएगी। और लिसनिंग क्या होता है, इसमें जो है कोई व्यक्ति आपके पास बैठता है और उससे आप जो है बातचीत करते हैं, वो कुछ कहता है, आप उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं, आप कुछ कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देते हैं उस पर, तो इसको हम जो है लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो इसमें आप कह सकते हो हियरिंग एक जो है शारीरिक धारणा है, जबकि जो है लिसनिंग एक जो है मानसिक जो है संस्कार और जो है साझा शामिल है इसमें। इसमें दूसरा ऑप्शन 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। यही इसके बीच में अंतर होता है हियरिंग और जो है लिसनिंग में, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पेशेवर सेटिंग में स्मार्ट टॉक का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना। तो इसमें जो इसका उद्देश्य होता है तालमेल और जो नेटवर्क स्थापित करना, इसका पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर की आवाज़ की जो है ध्वनि कैसे सकारात्मक संचार में जो है योगदान देता है, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान देता है ये देता है या जो है भावना, दृष्टिकोण और जो इरादा व्यक्त कर सकता है, इसमें का दूसरा। 69 का राइट होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की जो संचार में शब्द तनाव क्या है। तो संचार में जो शब्द तनाव है, एक शब्द के भीतर कुछ जो है शब्दांशों पर जो है कितना जोर दिया गया है, यही होता है तनाव शब्दों का। फिर अगला क्वेश्चन का 71 नंबर है संचार में आवाज़ के बारे में लिखे में से कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपका जो सत्य होगा वो है जो है मात्रा को उचित रूप से समायोजित करने से जो है स्पष्टता बढ़ सकती है और जो प्रभावी ढंग से अर्थ जो है व्यक्त हो सकता है, इसमें का तीसरा होगा। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संचार के जो है 7 CS में से जो है एक नहीं है, आपको ये बताना। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें हम बात करें इसके, तो क्वेश्चन काफ़ी ये भी आपका महत्वपूर्ण आ गया है। तो इसके जो 7C कौन कौन से पहले ये समझ लो। तो देखो इसका जो पहला है, पहला आपका है स्पष्टता। इस 7C आप देख लो, पहला स्पष्टता जिसको क्लियरिटी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता। फिर हम तीसरे की बात करें तो होता है ठोसपन। तीसरा होता है सॉलिड या फिर जो ठोसपन। फिर चौथा आपका होता है शुद्धता। चौथा होता है शुद्धता। पांचवे की हम बात करें तो होता है संपूर्णता कह सकते हो। फिर पांचवा होता है शिष्टाचार। और फिर सातवां आपका जो होता है वो होता है सोच विचार। सातवां क्या है, सोच विचार। तो इसमें जब ध्यान से देखें तो संक्षिप्तता और जो है कौन सा दिया हुआ है, और जो है हाँ, और जो है संपूर्णता, शुद्धता और जो है शिष्टाचार, यानी जो है संगति और स्पष्टता, ये सभी हैं। लेकिन समंजय इसमें से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें का जो 7C के अंतर्गत नहीं आता तो समंजय नहीं आता और सभी आते। फिर 73 नंबर क्वेश्चन संचार में प्रश्न पूछने के कौशल का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है जानकारी इकट्ठा करना और सोच को जो है प्रोत्साहित करना, इसका दूसरा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन कि मुखर संचार में शामिल है। तो मुखर संचार में जो शामिल है अपने विचारों और ज़रूरतों को जो है सम्मानजनक और जो आत्मविश्वास से व्यक्त करना, इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 75 नंबर लास्ट का है कि इनमें से जो है कौन सी संचार के चैनलों में मौजूद बाहरी ध्वनियाँ हैं, आपको ये बताना है। तो कौन से कहोगे, जो है नॉइज है, शोर है, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका
पहला ऑप्शन, पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर अपना पीडीएफ आपको सेंड कर देना है, पीडीएफ बनाकर पेपर का। उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, इससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % कॉल अपनी जो आप सही यूनिवर्सिटी भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।